You can build a brand only with the help of a team. इम्पोर्टेंस जो अपन को देना चाहिए वो अपने अल्टीमेट टीम को देना चाहिए, पर हम लोग फाइनेंसेस को देते हैं टू एक्सेप्ट द डिफीट विद डिग्निटी। सबसे बड़ा उसको ये डर रहता है कि मेरे फाइनेंसेस का क्या होगा, आई बी शेयरिंग माय फाइनेंसेस। Hi, this is Arav, and this is my first time taking an attempt towards doing a podcast. And today, my conversation was with Dr. Kapil. He's a renowned eye specialist in Ambala, and he built his own practice, own independent practice from scratch. Today, we talk all about team building, collaborations, personal freedom, and how sports affect our life, dealing with failure and success. So let's dive in without wasting a lot of your time. तो कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपनी सर ओपीडी का टाइम छोड़ के आपने मेरे को इतना टाइम दे रहे हो आप सर। आई एम नहीं नहीं, ये वेरी थैंकफुल। सर मेरा एक क्वेश्चन है जो आई थिंक पिछली मीटिंग के बाद मेरे को और प्रोमिनेंट हो गया ये। एंड सर क्वेश्चन मेरा ऐसे है कि जैसे आप अभी अपना ओपीडी छोड़ के बैठे हैं एंड देन लास्ट टाइम ऑल्सो आपने मेरे को काफ़ी टाइम दिया था, 1-1.5 घंटा हम बैठे थे। तो सर टू कम एट दिस पॉइंट कि आप अपनी फ्रीडम और अपनी इंडिपेंडेंस चूज कर सकते हैं, आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड सिस्टम बनाया होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाई होगी। तो ये करने में आपका आपने सैक्रिफाइस क्या किया? टीम बनाने में आई विल नॉट कॉल इट सेक्रीफाइस। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा अपने आप को समझाना पड़ता है कि आप जैसे हम लोगों की स्टोरी है हमारी जनरेशन की। तो व्हेन वी वर ट्रेन्ड एज ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट वी वर टॉट एवरीथिंग इन नटशेल, एक तरह से कहते हैं, ये भी सिखा दिया वो भी सिखा दिया, टचिंग ऑल द टॉपिक्स, बिकॉज देयर वर नो स्पेशलाइजेशंस और वेरी लेस स्पेशलाइजेशंस। तो जैसे जैसे नई जनरेशन ने ज्वाइन किया जो कि एक सब्जेक्ट को स्पेशलाइज कर रही थी, तो उनसे अपनी वर्क को शेयर करना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज वेरी सून यू रियलाइज कि वो जो काम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, उनको आपसे ज्यादा नॉलेज है। तो इससे कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपका वर्क कम हो जाता है, पर आपका ओवरऑल जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है। तो बस देयर वर नो सैक्रिफाइस इन्वॉल्वड। वी शुड ऑलवेज फॉर्म अ टीम। तो सर अकॉर्डिंग टू यू ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स। बट सर जैसे कि आपने ऐसा सिस्टम बना लिया है, कुछ तो सर गिव अप किया होगा ना। फॉर एग्जांपल थोड़ा बिजनेस कम आ रहा होगा, बिकॉज सर आपने मेरे को बताया था आपको हाइकिंग करना बहुत पसंद है, तो आप ट्रिप्स हम्म। पे जाते होंगे बहुत सारे। हाँ हाँ। राइट, तो सर कुछ तो बीच में सैक्रिफाइस किया होगा ना, कुछ तो गिव अप किया ही होगा, एक कुछ तो पीछे रह जाता है ना। नहीं नहीं, इसमें इसमें जब भी कोई नया ऐसा शुरू करना चाहता है तो उसको सबसे बड़ा उसको ये डर रहता है कि मेरे फाइनेंसेस का क्या होगा, आई बी शेयरिंग माय फाइनेंसेस। लेकिन ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म चीज है। यू विल नॉट बी शेयरिंग योर फाइनेंसेस, यू विल बी इंक्रीजिंग योर फाइनेंसेस, यू विल बी विद ग्रोथ योर फाइनेंसेस विल आल्सो इंक्रीज, नंबर वन। नंबर टू, एक के बजाय दो लोग काम कर रहे हैं, और उसमें अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल 2-3 दिन की 4-5 दिन की छुट्टी में जाना चाहता है तो देयर इज अनदर पर्सन हु विल लुक आफ्टर द वर्क। कितनी बड़ी एडवांटेज है। आपको हाइकिंग पे जाना है या दूसरे किसी को हाइकिंग पे जाना है, किसी फंक्शन पे जाना है, तो यू विल नॉट क्लोज डाउन योर हॉस्पिटल ऑन दैट पर्टिकुलर डे। यू ऑलरेडी हैव अनदर पार्टनर विल बी लुकिंग आफ्टर योर वर्क। और धीरे धीरे जब और लोग भी ज्वाइन कर लेंगे तो यू विल फॉर्म अ टीम जिसमें एक आदमी कुछ दिन के लिए अगर एब्सेंट हो भी जाता है तो उसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपके हिसाब से तो सैक्रिफाइस कुछ एडवांटेजेस नहीं है। ज्यादा है। हाँ, सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है, पर एडवांटेजेस आर इन अबंडेंस। ओके, इट्स अ नाइस माइंडसेट सर। ऐसे इस तरीके से आजकल की जनरेशन नहीं सोचती, सबको ऐसा लगता है कि मेरा होना चाहिए, मैं किसी के साथ क्यों शेयर करूं, एंड मैं जस्ट बिकॉज मैं अपना ब्रांड बिल्ड करना है तो मेरे को ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इस तरीके से कोई नहीं सोचता सर आज की जनरेशन पे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यू कैन बिल्ड अ ब्रांड ओनली विद द हेल्प ऑफ अ टीम। हम्म। इंडिविजुअली ब्रांड बिल्ड करना जो है ना, वो बड़ा मुश्किल है, या इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूंगा, मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब आप ब्रांड बिल्ड करते हैं एंड यू आर एट हेल्म ऑफ अफेयर्स, एक गाइडेंस आपकी सबको रहती है कि हमने इस प्रिंसिपल पे, इस लाइन पे काम करना है। एंड व्हेन यू गेट द लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, तो फिर तो आपकी जीत ही जीत है। राइट। नहीं, नाइस नाइस थॉट प्रोसेस सर। तो सर जब आप फाइनली बना रहे थे यहाँ पे हॉस्पिटल, आपका कोई एक हाईएस्ट प्रेशर मोमेंट होगा ना कि मतलब सब चीजें आपके ऊपर गिर रही है, ऑल द ब्रेड क्रम्स आर फॉलिंग अपार्ट, सब बिखर रहा है, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा सर? यूजुअली क्या था कि जो ऐसा इंसिडेंस होता है व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो अपन को देना चाहिए
मेरे ख्याल से वो अपने अल्टीमेट एम को देना चाहिए, पर हम लोग फाइनेंसेस को देते हैं कि मेरे पास इतने फाइनेंसेस कैसे आएँगे? मैं कैसे करूँगा? ये तो बीच में रुक जाएगा। बट सरप्राइजिंगली आपने जितने भी सक्सेसफुल वेंचर देखे होंगे, किसी के पास अपनी जेब में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता। दे स्टार्ट विद वेरी लिटिल, कीप ऑन बिल्डिंग और फाइनेंसेस अरेंज होते जाते हैं, बैंक से, इन्वेस्टर से, हर एक से। तो ऐसा मोमेंट अगर कभी आया भी होगा तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंसेस को लेके ही आया होगा, लेकिन उसमें बैंक्स ने मेरी बड़ी हेल्प, बैंकर्स अच्छे थे। एंड कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं आया मेरे ऊपर कि मैं उसको याद करूं या उसको रखूं कि कहाँ पर ऐसा था कि मुझे लगा मेरे को छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा मोमेंट एटलीस्ट मेरी लाइफ में नहीं आया। आई एम वेरी लकी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी इस तरीके से बना रखी है कि फियर, प्रेशर, ये वाली चीजें आप तक आने से डरती हैं, कि इतना जॉली पर्सनैलिटी आपने अपनी बना रखी है कि बाकी चीजों को डर लगता है कि नहीं यार, मैं डॉक्टर कपिल से डरता हूँ, प्लीज। I was very lucky. I have very good friends, and in fact, I was blessed to be in Ambala, to start my practice in Ambala, यस। which I consider as a blessed city. जिसमें सब लोग सारे, इवन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, अदर डॉक्टर्स, दे आर सो कोऑपरेटिव हम्म। कि एवरीबॉडी ट्राइज टू हेल्प द अदर। मतलब ये मैंने बहुत कम सिटीज में देखा है, तो मे बी इट इज द ब्लेसिंग ऑफ दिस सिटी ऑल्सो। राइट सर, मैं जैसे सर अम्बाला में पढ़ा बड़ा हूँ, मेरे को तो ऐसा लगता है बहुत ही बेकार शहर है ये। कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है। मैं बैंगलोर जाके मुझे लगा कि भाई ये होता है शहर। और वापस यहाँ तो मैं हमेशा मम्मी को एक ही चीज बोलता हूँ, क्या अम्बाला में रह रहे हो, छोटा सा शहर है, ये है वो है। बट सर ये आपका माइंडसेट ही अलग है सर, बिल्कुल। देखो, हर फैसिलिटीज है, डेवलप हो रही है धीरे 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 धीरे, और आगे भी होती रहेंगी। जैसे बैंगलोर जो आज है, 20 साल के बाद ऐसा नहीं रहेगा, और भी कहीं आगे होगा। बिल्कुल सर। तो आप लोगों की जनरेशन जो है, उसको जो फैसिलिटीज मिली, हमारे टाइम पे नहीं थे। देयर वर नो मोबाइल्स, देयर वर नो टीवीज, आ गए थे। हम्म। बाकी कुछ चीजें नहीं थी, मोबाइल वगैरह, एक छोटे मोटे कंप्यूटर हुआ करते थे, ये सब हुआ करते थे। सो व्हेन यू ग्रो विद इट, सो आवर जनरेशन हैज ग्रोन विद इट। राइट। तो सारी चीजों को अडॉप्ट करने के, तो ऐसा कमी नहीं लगी किसी चीज की कि भाई ये चीज हमारे पास नहीं है, क्योंकि तब हम्म। फैसिलिटीज बाकी शहरों में भी वही होती थी। सर जैसे आपने अभी मेंशन किया था कि टीम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग, तो एट व्हाट पॉइंट आपको लगा कि ये जरूरी है? मतलब अपने करियर के ऐसे तो नहीं है ना कि सर स्टार्टिंग से आपको लग रहा हो कि नहीं, टीम बनाना जरूरी है। तो ऐसा कोई पॉइंट आया होगा जब आपको रियलाइज हुआ होगा कि मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरे को एक टीम की जरूरत है। इसमें मेरे साथ, मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा, एक अपना और एक मेरे अच्छे फ्रेंड है जो कि कैलकाटा में है। वो दिशा आई हॉस्पिटल चलाते हैं। नाउ देयर आर मेनी दिशा आई हॉस्पिटल्स, मेनी ब्रांचेस। तो डॉक्टर देवाशीष हैं, उन्होंने बताया था एक बार कि ही वॉज अ सोलो प्रैक्टिशनर। तो जैसे ही उनको ये लगने लगा कि मेरे पास इतनी सर्जरीज और इतना काम हो गया है कि मेरा पूरा दिन इसी में लग रहा है और मेरे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है, तो ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पार्टनर। ओके। सो फॉर्चुनेटली ही गॉट अ पार्टनर। दो लोगों ने काम शेयर किया, काम फिर भी बढ़ता गया दो लोगों के हिसाब से, तो तीसरा पार्टनर लिया, चौथा पार्टनर लिया, एंड नाउ दे हैव 6-7 हॉस्पिटल्स लाइक दिस। मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो काम मैं कर रहा था, तो मेरे से लोग आकर पूछते थे कि, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे रेटिना का, डॉक्टर रुचि मेरे साथ काम करती हैं, आपको पता है, हाँ आपकी जी। मॉम। तो मैं उनका एग्जांपल दूंगा, तो मैं तो रेटिना नहीं करता था। तो व्हेन शी केम, वी सॉ एन अपॉर्चुनिटी कि हम इसको भी ग्रो कर सकते हैं, रेटिना को एक नई सर्विसेज मिलेंगी लोगों को। तो यस। मैंने वो सब्जेक्ट की तरह लिया कि ये सब्जेक्ट मैं नहीं करता हूँ, तो इस सब्जेक्ट का अगर एक एक्सपर्ट है तो ये हमारी टीम में है। ग्लाकोमा का एक एक्सपर्ट है, हमारी टीम में है। पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी का एक एक्सपर्ट है, वो हमारी टीम में है। ऑक्यूलोप्लास्टी का, क्योंकि ये लोग इसमें ट्रेंड थे और बहुत ही बढ़िया करते थे, हमसे ज्यादा अच्छे करते थे। तो यस। मेरी टीम इस तरह से बनी कि सब्जेक्ट वाइज, जो सब्जेक्ट्स उस टाइम यहाँ पर नहीं होते थे अम्बाला में, जिनके लिए कि बाहर भेजा जाता था, का ट्रीटमेंट अम्बाला में नहीं है बाहर, तो वो हम लोगों ने यहाँ डेवलप करने की कोशिश की, एंड वी वर सक्सेसफुल इन दैट। जैसे आपने जो एग्जांपल दिया अपना, जो आपका एग्जांपल है, उससे भी सर मुझे यही समझ में आ रहा है कि मतलब यू आर ओपन टू इट। ऐसा कोई यस, चैलेंज नहीं ऑफ आया कि मैं अकेला नहीं कर पा रहा, यू आर जस्ट ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स, कोर्स। तो टीम बन बन गई। यस, यस। राइट। तो सर आपको लीडरशिप में कभी कोई चैलेंज आया कि किसी ने आपकी बात नहीं मान रहा कोई, या आप देख रहे हो कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है एंड आप डील नहीं कर पा रहे हो, कुछ कुछ ऐसा इंसिडेंट जो लीडरशिप से रिलेटेड आपको इशू आया हो? हम लोगों ने इसको थोड़ा डिफरेंट वे में लिया। लीडरशिप के इशू तब आते हैं कि जबकि बहुत बड़ी ईगो सामने आ जाए कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं है। फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अब जब हम इकट्ठे काम करते हैं तो हमारी समस्याएं भी अलग अलग होती हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड।
तो उसको सॉल्व अगर कर लें तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर रेगुलर हम्म। मीटिंग्स हो जाएँ, किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है, किसी को इतना बजट चाहिए नई मशीन के लिए, आपके पास एक ही मशीन का बजट है और आपको पता पड़ा इस सब्जेक्ट की भी लेनी है और इसकी भी लेनी है। देन यू प्रायोरिटाइज़ कि यार नहीं, इसको ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा काम अभी चल जाएगा। तो ये छोटे-छोटे डिसीज़न्स होते हैं। तो राइट। उसमें कई बार आपको थोड़ा-सा मैं सैक्रिफाइस तो नहीं करूँगा, ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि हाँ, इसकी नीड ज़्यादा है, तो पहले हम इसकी नीड को एड्रेस करेंगे। तो अगर जब आप ऐसी चीज़ करते हो, तो जो आपके साथ काम करते हैं इंडिविजुअल्स, उनको लगता है मेरा बराबर का स्टेटस है और मेरी बात को समझा जा रहा है, तो लीडरशिप इश्यू कभी नहीं आता। इंटरेस्टिंग सर। एंड सर आपने क्रिकेट के बारे में बताया था कि आप क्रिकेट के लिए बहुत पैशनेट थे शुरू में। एंड बहुत पैशनेट था। सर थोड़ा सा अगर आप उस पर बताना चाहें भी। क्रिकेट का ऐसा था कि मैं बचपन से क्रिकेट खेलता था और उस टाइम कोई कोचिंग वगैरह नहीं होती थी, लोग अपने आप खेलते थे और जिसमें थोड़ा ज़्यादा टैलेंट दिखता था, वो स्कूल के और कॉलेज के कोचेस होते थे, हाँ। वो आपको और आगे बढ़ाते थे। तो आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ टू प्ले फॉर केंद्रीय विद्यालय टीम एंड टू प्ले फॉर माय कॉलेज टीम, फॉर माय यूनिवर्सिटी टीम, ये यस। सारी चीज़ें यस। चलती रहीं। पर उस टाइम ये सारे इंडिविजुअल्स थे, कोचिंग के नाम पे कुछ नहीं होता था, थोड़ा बहुत कोचिंग और प्रैक्टिस होती थी हल्की, आजकल जैसी नहीं होती थी। और ओके। टैलेंट का सिलेक्शन बड़ा अच्छा होता था। तो मुझे कई बार ये लगता था कि मेरे को तो सारी उम्र क्रिकेट ही खेलना है। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम क्रिकेट जो था वो आपकी रोज़ी-रोटी का ज़रिया नहीं था, जिसको कहते हैं ना, यू हैव टू यस। अर्न समथिंग इन ऑर्डर टू, तो वो नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते थे कि कुछ लोगों को बैंक नौकरी दे देता था, कुछ को हाँ। रेलवे नौकरी दे देता था, इस टाइप से होते थे। हाँ। हाँ। तो व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर, यू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस, तो वो प्रायोरिटी हो जाती है ऐसे में, कि नहीं ये तो मैं अच्छी लाइन में चला गया। यस। यस। तो ऐसा ऐसा होता है, पर अब तो इट इज़ टोटली डिफरेंट नाउअडेज़, तो इट इज़ आई थिंक अगर आप खेलते हो और अच्छा खेलते हो तो देयर आर सो मेनी अपॉर्च्युनिटीज़। 14 साल का लड़का सर आईपीएल में सेंचुरियां मार रहा है वो। Yes, and earning मतलब। in crores. यस। देखो, so these were these opportunities were not there. जो इवन इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन होते थे उनको भी कुछ नहीं मिलता था बेचारों को। तो शौक तो था। यस। 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 और अगर शायद डॉक्टर नहीं बनता या इसमें एडमिशन नहीं होता तो किसी किसी फॉर्म में खेल रहा होता। तो सर आप बैट्समैन थे बॉलर थे? मैं ऑलराउंडर था। ओके। मैं फास्ट बॉलिंग करता था और बैटिंग भी अच्छी कर लेता था। तो सर ये किस ईयर की बात है जो आपका क्रिकेट वाला सारा ये? आई स्टार्टेड प्लेइंग मे बी इन 74 75। मेरा 79 दिसंबर में, अक्टूबर में एडमिशन हुआ था मेडिकल कॉलेज में, केप्ट ऑन हम्म। प्लेइंग टिल 85। तो सर आपको कभी वो नहीं मिला, मौका नहीं मिला, वो 83 में वर्ल्ड कप भी हुआ था उसमें जाने का मौका नहीं मिला? नहीं, 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 उस लेवल का नहीं, उस लेवल का नहीं। उसमें तो डेडिकेटेड लोग होते थे। उसमें ओके। तो बिल्कुल डेडिकेटेड लोग होते थे जो कि फिर भी सर वो बीच तो में हम कभी लोग अब कोई। 79 में आ गए, मेडिकल कॉलेज में आ गए, थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ा उसके पहले। हम्म। तो सारी चीज़ें जो है प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती। नहीं मतलब सर आपको फिर जब उन्होंने आपने देखा होगा कि लड़के सब 83 में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं वहाँ, तो सर थोड़ा सा बीच में हाँ, ईगो हाँ। फैक्टर तो आया होगा, जेलसी हुई होगी, अगर यार मैंने खेल लिया होता नहीं, मैं नहीं, खेल रहा नहीं, नहीं, होता। नहीं, 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 क्योंकि हम उस लेवल पे तो कभी खेल ही नहीं पाए ना। वो अच्छा। तो रणजी ट्रॉफी के ऊपर जाना होता है आपको। यस। 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 एटलीस्ट तो वो तो कभी ना मौका मिला ना उसके लिए एफर्ट किया क्योंकि लाइन डिफरेंट हो गई। नहीं सर उससे पहले से मतलब आप इतना पैशनेट नहीं थे कि आप नेशनल लेवल तक खेल सके? नहीं नहीं, पैशनेट थे, पैशन हर एक में होता है उस टाइम पे, हर हम्म। लोगों में, पर देयर आर ऑलवेज बेटर इंडिविजुअल देन यू हु आर राइट। परफॉर्मिंग मच बेटर। राइट। 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 हेल्दी कंपटीशन था सर, मतलब आपने हाँ कभी हाँ, ऑफ कोर्स, ईगो बिल्कुल। बीच में नहीं आने दी? नहीं नहीं, इसमें तो ईगो का कोई बात ही नहीं है। इसमें तो सामने वाला अगर आपसे अच्छा खेल रहा है, हमारी टीम में बहुत लोग हमसे अच्छा खेलते थे, पैशन था, खेलना चाहते थे। हो सकता हम्म। है खेलते रहते कुछ और कर लेते, लेकिन देन देवर सर्टेनली बेटर इंडिविजुअल्स हु वर प्लेइंग मच बेटर देन यू। यस। 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 तो सर अभी तो जैसे बहुत मेच्योरली आप मेरे से बात कर रहे हैं, उस टाइम पे तो नहीं होगी सर इतनी मेच्योरिटी, या शुरू से नहीं नहीं, ऐसे ही उस है? टाइम कहाँ मैच्योरिटी होती, तो तब तो लगा होगा। मैच्योरिटी नहीं थी। तब तो पर सर मुझे एक फ्रस्ट्रेशन भी बात होगी। थी, एक्सेप्टेंस था। मतलब आई यूज्ड टू एक्सेप्ट कि हाँ, ये चीज़ है। ये अगर मेरा इसमें नहीं हुआ और इसका हुआ है तो आई कुड रियलाइज़ कि नहीं ये तो मेरे से अच्छा खेलता है, मुझे मालूम है ये चीज़ें। या मेरे से हम्म। अच्छी पढ़ाई करता है, इसका रैंक मेरे से आगे है, ये मेरे से ज़्यादा अच्छा पढ़ता है। ये चीज़ समहाउ शुरू से थी। पर ओके। मैच्योरिटी ये तो धीरे-धीरे ही आती है ना। सर आप ओरिजिनली ग्वालियर से है ना? हुँ, हुँ। देन अम्बाला आ गए सर, फिर अम्बाला क्यों है? अंबाला से आए कि व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मेरी जो वाइफ है डॉक्टर अंजू, शी वाज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम पटियाला। हम्म। तो उस टाइम वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन मिलता था, वो आपको हम्म। मेरिट के हिसाब से मिलता था।
ओके। तो मेरिट लिस्ट में शी वाज इन पटियाला की मेरिट लिस्ट में अच्छा उनका रैंक था एंड शी वांटेड टू अ पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके। तो वो पॉसिबल तभी होता कि जबकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले और मैं 2 साल यहाँ पर रह लूँ साथ में। ओके। So we shifted to Ambala because Patiala was very near to it. हम्म। तो बस उन्होंने वो 2 साल 3 साल लगाए। उसके बाद देन इनफैक्ट आई वाज वर्किंग इन फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल अम्बाला। ओके। तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी यहाँ एक डॉक्टर के साथ में। ओके। सो ग्रेजुअली धीरे-धीरे मेरा भी बहुत अच्छे इंडिविजुअल्स के साथ यहाँ पे लिंक रहा। हम्म। तो मेरे सीनियर थे डॉक्टर मिनोचा यहाँ अम्बाला में हाँ जी। एंड ही वाज अ वेरी वाइज पर्सन। ओके। देन ही सेड जब तुमने यहाँ इतना काम किया है तो तुमको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। डोंट ट्राई एंड रन अवे। हम्म। तो धीरे-धीरे सेटल होते गए। And eventually it came इवेंचुअली इट केम। इट items. केम ग्रेजुअली बट इवेंचुअली शुरू में बहुत मन था कि यहाँ से मेरे को भी जैसे तुम कहते हो ना अम्बाला छोटा है, हाँ तो जी। मुझे भी 5-7 साल लगता रहा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे वापस भोपाल जाना है या पुणे जाना है या वर्धा हम्म। जाना है। वर्धा तो हम्म। नहीं उसके बाद। तो धीरे-धीरे जब सेटल होते गए तो अम्बाला अच्छा लगता गया। इंटरेस्टिंग सर, इंटरेस्टिंग। तो थोड़ा सा हुँ, क्रिकेट पे वापस आते हैं। तो हुँ, हुँ। सर मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि कोई बंदा जो स्पोर्ट्स खेलता है ना, वो जो स्पोर्ट है वो उस बंदे के बारे में बहुत कुछ रिवील कर सकता है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि क्रिकेट की ऐसी कौन सी आइटम, कुछ बात है जो अभी भी आपके अंदर है, मे बी द वे यू लीड या द वे यू टेक डिसीजन या द वे यू हैंडल प्रेशर, ऐसा कुछ। एक सबसे बड़ी बात जो इसकी है, वो ये है कि यू बिकम मैच्योर इनफ टू एक्सेप्ट द डिफीट विद डिग्निटी। हाँ। ये सबसे बड़ी बात होती है इसमें। यस। ठीक है, आप मैच खेल रहे हो, आप हार गए, आज दूसरी टीम अच्छी खेली है, यू हम्म। कांग्रेचुलेट देम, ठीक है यार, हम और अच्छा करेंगे आगे से। यू हम्म। डोंट स्टार्ट फाइटिंग विद देम कि तुम कैसे जीत गए मेरे से। हम्म। और ये आपको रियल लाइफ में, आपकी प्रैक्टिस में, आपके उसमें, आपकी डिबेट्स में ये बहुत ज़्यादा काम आती है। मेरे को लगता है ये धीरे-धीरे ग्रेजुअली आ गई। मतलब हम कॉन्शियस तो नहीं थे इसके बारे में, राइट। बट देन वी सॉ आवर सीनियर्स हू वर प्लेइंग कि जब भी हमारे 2 सीनियर्स थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। हम्म। वो जब भी हारते थे ना, वो सामने वाले कैप्टन से हाथ मिलाते थे और उनको कांग्रेचुलेट करते थे। हम्म। तो ये चीज़ जो थी कि इवन वी वर सल्किंग इनसाइड कि हम कैसे हार गए। हाँ। तो ये जो उनका नेचर जब देखते थे, तो वी स्टार्टेड कॉपिंग देम सिंपली। सर। और उनको कॉपी करते-करते पता लगा कि वो तो पूरा हमारा व्यू ही चेंज हो गया कि नहीं, हम्म। दिस इज़ हाउ द डिफीट शुड बी एक्सेप्टेड, क्योंकि आप जीतते भी हम्म। तो हो, यस, यस, यस। हमेशा हारते तो नहीं हो। तो ये मेरे ख्याल सबसे बड़ा एस्पेक्ट था। एंड देन टू रिलाई अपॉन ईच अदर, टू ट्रस्ट ईच अदर। हम्म। कि आप एक टीम में होते हो तो आप ट्रस्ट करते हो, तभी तो आप खेल पाते हो। यस, यस, कि यस। अगर आपको ये, मैं इसको आउट नहीं कर पा रहा यार, ये वाला बॉलर करेगा ये मेरा दोस्त, इसको हम्म। बॉलिंग दो या मेरी जगह इसको बैटिंग दो, ये यस। ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा इस बॉलर के अगेंस्ट, तो वो समझ आ जाती है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मैच था जिस, या कोई मोमेंट था जिसमें कोई फेलियर से आपको, आप जिसने आपको फोर्स किया कि इट्स टाइम टू ग्रो अप। आ, नहीं आरव, मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैंने भोपाल से बड़ा हुआ, मैं अपने प्रोफेसर जो था उनको बहुत ज्यादा मानता था और मैंने उनकी लाइफस्टाइल देखी, सो आई वांटेड टू बिकम लाइक हिम। उसके हम्म। बाद मैं जब टीचिंग में चला गया, तो आई वांटेड टू एक्सेल इन टीचिंग बिकॉज ही वाज अ वेरी गुड टीचर। तो वो हम्म। जिस तरह से सब्जेक्ट समझाते थे, तो मुझे लगता है यार इसको ईज़ी करके समझाना चाहिए, बुक्स तो सभी पढ़ लेंगे, मैंने वो यस, किया। यस। व्हेन आई केम टू अंबाला, आई केम इन कॉन्टैक्ट विद सो मेनी गुड पर्सन्स, जैसे एक डॉक्टर मनोचा का मैंने नाम लिया एंड आई सॉ हम्म। देम वर्किंग, दे वर इनटू प्राइवेट प्रैक्टिस। यस, यस। नाउ प्राइवेट प्रैक्टिस वाज नॉन एक्जिस्टेंट इन मध्य प्रदेश, यहाँ से हम लोग थे। हाँ जी। पर यहाँ हमने देखा कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स वर डूइंग सो वेल और इतनी नॉलेज थी और इतनी अच्छी सर्जरी थी, तो दिस वाज अ न्यू एस्पेक्ट फॉर अस कि नहीं, आप प्राइवेट प्रैक्टिस में होते हुए भी उतनी ही नॉलेज का फायदा उठा सकते हो। हम्म। इनफैक्ट प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की ग्रोथ ज्यादा अच्छी थी। यस। वो जो भी इक्विपमेंट चाहते थे खरीद लेते थे। हम्म। फाइनेंसेस की कमी नहीं थी, अर्निंग्स बिल्कुल, अच्छी थी। तो बिल्कुल। दिस वाज अ न्यू एस्पेक्ट, तो लगा कि नहीं यार, ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है, इसको करना चाहिए, क्योंकि उससे आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। अपने हम्म। हिसाब से इक्विपमेंट खरीदोगे, अपने हिसाब से डिसीजंस लोगे, राइट, जो कि शायद गवर्नमेंट सेटअप में पॉसिबल नहीं है। राइट, तो राइट, ये भी राइट। ग्रोथ का एक पार्ट रहा। तो तो मेरे सर। ख्याल अंबाला की ये जो चीज थी ना, जब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस का एक्सपोजर मुझे मिला देखने का, यस। तो इट एक्चुअली चेंज्ड माय लाइफ कि नहीं, इसको अपने को अटेम्प्ट करना चाहिए प्राइवेट प्रैक्टिस। तो मतलब आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अंबाला में प्राइवेट प्रैक्टिस को देखना था वो लाइफ का। देखना था, सक्सेसफुल प्राइवेट प्रैक्टिसेस को देखना था।
वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ओके। तो सर। To watch an individual who is doing so well हम्म। and then to compare कि यार मेरा बॉस भी तो इतना ही अच्छा कर रहा था। राइट राइट। पर अगर हम फाइनेंशियल मॉडल देखें तो प्राइवेट प्रैक्टिस का फाइनेंशियल मॉडल तो कहीं ऊपर है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत पैसा और कमा अगर रहा है मेरे डॉक्टर। बॉस के पास भी ये इक्विपमेंट होता तो वो भी ये कर लेता वो कॉलेज में। यस। पर वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, जब गवर्नमेंट खरीदती है उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट गेव मी एन इनसाइट कि नहीं, एज ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर अगर हम कुछ सक्सेसफुल होते हैं तो हम बड़े इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हो सकते हैं और बाकियों को भी गाइड कर सकते हैं। राइट 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 राइट। बिल्कुल सर। तो सर जैसे आपका शुरुआत में वो था ना कि पढ़ाना भी है स्टूडेंट्स को, उसमें हम्म। ये वाली चीज ज्यादा थी कि पढ़ाना है क्योंकि रिस्पेक्ट मिल रही है, या इसलिए पढ़ाना है क्योंकि बच्चों की हेल्प करने का मन है? नहीं नहीं, उसमें इसमें ये दोनों चीजें थी। क्योंकि जब आप बच्चों की हेल्प करते हो तो वो तो जब हम लोग रेजिडेंसी करते हैं ना, हाँ जी। उस टाइम के स्टूडेंट्स को कई बार पढ़ाते हैं। जब हम एमएस कर रहे होते हैं यस। तो उसके पहले 3 साल लगाते हैं डिपार्टमेंट में, उसको रेजिडेंसी कहते हैं। हम्म। ओके। तो उसमें जो आपके एमबीबीएस के बच्चे होते हैं जो ऑफ्थल्मोलॉजी कर रहे हैं वो आपसे पढ़ने आते हैं, हेल्प लेने आते हैं, वो तो आप पहले भी करते रहते हो उनको, उसमें कोई बहुत ओके। बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो रिस्पेक्ट आपके प्रोफेसर्स की होती है कि फाइनल ओपिनियन उनका होगा इस वाली डिफिकल्ट सिचुएशन में, हम्म। उस चीज ने शायद काफी इन्फ्लुएंस किया। सेकंड चीज ये किया कि अगर आपको रिस्पेक्ट कमांड करनी है तो स्टूडेंट्स बाय नेचर शैतान होते हैं। हम्म। तो उनको अगर आपको बांध के रखना है तो आपको सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन ऐसा बनाना पड़ेगा आपको हाँ कि वो हाँ। बैठ के सुने। तो मतलब इस चीज आपका। ने ज्यादा वो किया। तो आई टुक इट एज अ चैलेंज कि हम्म। यार मैं इनको ऐसे पढ़ाऊंगा इस सब्जेक्ट को पढ़ के कि किताब तो ये पढ़ लेंगे कि पर मैं इसको इतना सिंपल बनाता हूँ कि इसके कंसेप्ट समझ में आ जाए हम्म। एंड लेट देम आस्क क्वेश्चंस। ओके। तो वो चीज जो थी वो मेरे मन में थी। अलग ही तो था उसको मतलब। रिस्पेक्ट ही कह सकते हैं कि चलो एक तरह का चैलेंज रिस्पेक्ट ही। मतलब टू गेन रिस्पेक्ट आप ये कहना चाह रहे टू गेन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स। हो? ओके ओके ओके। और बाकी दूसरी हेल्पिंग बाकी वो तो अपने आप हो ही जाती है। व्हेन यू टीच तो यू कीप ऑन हेल्पिंग नहीं अदर्स। सर, मतलब एक अंदर से आता है ना कि यार मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, मुझे उनकी हेल्प करनी है ताकि वो भी आगे बढ़े। ये ऐसे वाली फायर थी? नहीं नहीं, मैं आई बी वेरी फ्रैंक विद यू कि ऐसा शायद मेरे साथ नहीं था। मेरे साथ ये था कि जो बच्चा जिसको कुछ चीज नहीं आती है वो आए मेरे से पूछे, आई विल स्पेंड टाइम विद हिम। ओके। लेकिन ही हैव टू आस्क इट। सर अभी भी कि करते हैं अगर आप मैं ये? अपने आप जाकर उनको ज्ञान दूंगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उसको। हाँ जी। अभी भी करते हैं सर, पढ़ाते हैं अभी भी? अभी भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ कई बार। पर अब तो जैसे हम लोगों के सभी लोग हम बारी बारी से जो हमारी सीएमईज होती हैं उसमें बोलते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट पे बोलते हैं। यस। एंड नाउ विद वेरी गुड एड्स एंड वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स, यस। हर इंडिविजुअल का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था। ओके ओके ओके। उस टाइम पर ऐसा नहीं था। राइट राइट राइट, बिल्कुल सर। तो सर आउटसाइड ऑफ प्रोफेशन, मतलब आउटसाइड ऑफ डॉक्टर कपिल, अगर हम इसमें से डॉक्टर हटा दें, तो हु आर यू? आपकी आइडेंटिटी क्या है? एग्जाम्पल दो मेरे को पहले, किस वे में? एग्जाम्पल Ordinary सर। individual who loves hiking, who loves singing, who ओके loves exploring things, who loves ओके। driving in the mountains. मैं सर मतलब हाँ, यही एक्सपेक्ट आंसर चाह रहा था बट थोड़ा इलेबोरेटेड। So singing is a hobby, बड़ा मजा आता है कभी कभी सिंगिंग करने में, प्रोवाइडेड सामने वाले सुन लें आपको। बिल्कुल बिल्कुल। Second is I love to drive. I love to drive long हम्म। distances in the mountains. In the mountains I love. Straight road पे शायद उतना मेरे को attraction नहीं है. But हम्म। I love in the to stay in the mountains, to live in the mountains, to drive in the mountains, and हम्म। to explore the things by hiking. तो ओके। हाइकिंग मेरे को एक बहुत अच्छी एक्टिविटी लगती है क्योंकि हाइकिंग में अगर आपके 3-4 दोस्त हैं तो इतनी बढ़िया बॉन्डिंग होती है। बिल्कुल। एंड वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस और इतना सूदिंग एक्सपीरियंस रहता है कि वो आपको कहीं मैच्योर कर देता है बाकियों से ज्यादा। आपकी सर फर्स्ट तो एवर हाइक कब थी? बहुत पहले स्टूडेंट लाइफ में थी, तो वैली ऑफ फ्लावर्स, बहुत पहले, मे बी 30-35 ईयर्स 40 ईयर्स तो बैक। सर किसी ने आपको मोटिवेट किया या आपके किसी दोस्त ने बोला कि चल हाइकिंग करते हैं? उस टाइम कई बार पैम्फलेट्स आ जाते थे हाथ में कुछ। ओके। तो वैली ऑफ फ्लावर का एक पैम्फलेट आ गया, वी वर इन मेडिकल कॉलेज। हम्म। एंड एक पैम्फलेट आ गया, अरे यार ये ऐसे होता है, ऐसे चल के जाना पड़ेगा, पहाड़ पे जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ओके। यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो देयर वर लाइक माइंडेड 5-6 पर्सन। हम्म। तो चले गए, कोई आइडिया ही नहीं था तो कि कैसे तुक्का जाना लग है, गया क्या मतलब? तैयारी करनी है। और बस वहां से थोड़ी थोड़ी तैयारी होते होते वो करके आ गए। सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। नहीं तो मतलब सर तुक्के में चले गए आप, और वो आपकी इतनी आपको इतना पसंद आ गया कि अब आप रेगुलरली कर रहे हो उस चीज को? हाँ,
इतनी दूर जो गए थे वो तुक्के में गए थे, जस्ट देख के कि कैसी यार इतना अट्रैक्टिव लग रहा है। देखो जिसने भी उसके बारे में लिखा था ना वो आर्टिकल, यस। उसने ऐसा लिखा था कि ऐसा लगा स्वर्ग यहीं पर है, इसको देख कर आना चाहिए। और उस टाइम जो रिटन आर्टिकल्स होते थे ना, उनका बहुत ज्यादा महत्व और फॉलोइंग होती थी, क्योंकि हाँ और हाँ मीडियास नहीं थे, हाँ, और अब तो मीडियास ये नहीं थे। एआई आ गया है, सोशल मीडिया इतना आ गया है। कुछ आ गया, यू कैन सी एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, यस यस सब कुछ यस। कर ही सकते हो। उस टाइम ऐसा नहीं था। तो सो सर द आपकी चैलेंजेस वर काइंड ऑफ न्यू टू यू जब भी आप जाते थे किसी जगह पे। हाइकिंग ने एक टीम बिल्डिंग बहुत अच्छे से सिखा दी। बहुत बढ़िया से, आपने बहुत मेरे बढ़िया को टू भी ट्रस्ट अदर्स। मेरे को भी यही रेकमेंड किया था ना कि टीम बिल्डिंग के लिए मुझे भी हाइकिंग ट्राई करनी चाहिए। अब मैंने कहा हाइकिंग शुरू करो, इट इज अ वेरी गुड एक्टिविटी, यस यस, वेरी मतलब गुड एक्टिविटी। टीम बिल्डिंग यहीं से सीखना आसान है। बिल्कुल ऑफ कोर्स। देखो, बैडमिंटन इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। हम्म यू में एक्सेल, यू में प्ले वेरी वेल, ज्यादा से ज्यादा डबल्स खेल लोगे, हम्म। ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर एक होंगे। बट देन फुटबॉल इज अ गेम या क्रिकेट इज अ गेम जिसको टीम के साथ खेलोगे, या यस। बास्केटबॉल टीम के साथ खेलोगे, उसमें जब तक दूसरे वाले को ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप हम्म। आगे नहीं बढ़ोगे। तो मैं ये दो चीजों में डिफरेंस। तो देयर आर सर्टेन गेम्स जो इंडिविजुअली हमको बहुत ऊपर उठाते हैं, हम्म। और देयर आर सर्टेन गेम्स जो कि टीम स्पिरिट का उठाते हैं। तो सर अगर आप एक मेरे जैसे 20 साल के बच्चे को जो इस टाइम पे बिना किसी डायरेक्शन के बैठा है और आपके पास आता है, तो आप उसको सबसे पहला स्किल क्या डेवलप करने के लिए बोलोगे? मैं सबसे पहला स्किल ये डेवलप करने के लिए बोलूंगा कि भैया अपने दोस्तों को पहचानना शुरू करो जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, नंबर वन। ओके। एंड नंबर टू, आपके पेरेंट्स जो आपके बारे में डिसीजन लेते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं आपकी कैपेबिलिटीज पता होती हैं। उनको डर जरूर लगता है, अरे मेरे बेटा इसमें फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज होती है, एक बैकअप वो होता है कि नहीं ये नहीं हुआ तो ये करेगा, ये नहीं हुआ तो ये करेगा। हम्म तो पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना और फ्रेंड्स पे ट्रस्ट करना, ये मैं सबसे पहले बोलूंगा। एंड ऑलवेज, अगर आपको अपनी लाइफ स्पेंड करनी है तो ठीक है, मनी इज ऑफ कोर्स वेरी एसेंशियल, कि आपको अपना इतना पैसा कमाना है कि आप अपना लाइफस्टाइल जी सको। यस यस। तो पैसा कमाने का कोई एक सोर्स नहीं है। जो चीज आपको अच्छी लगती है आप उससे भी पैसा कमा सकते हो। हम्म। जैसे जो टीम मेरे को हाइकिंग में लेके जाती थी, उनका एक इंडिविजुअल था जो हमारे साथ जाता था हमेशा, ओके एंड ही यूज टू लव हाइकिंग। यंग ओके। लड़का था। तो वो कहता, मैं का प्रोफेशन क्या लोगे आगे जाके? कहता सर मेरे को इसमें से पैसा मिल जाता है, मैं अपनी ट्रेवल एजेंसी बनाऊंगा, अपने जैसे और इंडिविजुअल्स को रखूंगा जो इंडिविजुअल हाइक्स पे लेके जाएंगे। हम्म कहता पैसा तो हम इससे भी कमा लेंगे, पर हमें अच्छा ये लगता है कि हम आपके साथ रहते हैं, वहां पर जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, एंड वी लव इट, इस टाइप से। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर हमारा जो शौक है वो हमारा प्रोफेशन बन जाए, सभी लोग कहते हैं ये, हम्म। लेकिन उसको एक जरूर एक ना एक उसको चांस देना चाहिए अपने शौक को। ओके, मतलब सपोज किसी जैसे को पेंटिंग अच्छी लगती है, उसको लगना चाहिए उसमें, हम्म करना चाहिए। जैसे आज की डेट में बच्चे अपने पैशन को दबा देते हैं और दे कहीं प्रेफर पे कि पैसा ना शायद हो। कहीं पे शायद लाइफस्टाइल मैटर करने लगी है, कि यार अगर मैं ये कर लूंगा तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं आईआईटी कर लूंगा मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, हम्म। ऐसा कर लूंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा। पर आप ये देखो कि जितने भी लोग अपनी अपनी फील्ड में टॉप पे हैं, बिल्कुल टॉप पे, यस। आप कभी उनका क्वालिफिकेशन देखना, उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। तो शायद आपको ये रेशियो 50-50 मिलेगा, कि 50% लोग या उससे भी कम वो लोग हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई की, इसी एम से की, कुछ ना कुछ बन गए, सब कुछ करके। सर पर करीब 60% लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन की वजह से वहां पर पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर अगर आप नेटवर्किंग के ऊपर कोई टिप देना चाहें? टू डिफरेंट थिंग्स। मेरे ख्याल से नेटवर्क हम उसको कहते हैं जिनको हम प्रोफेशनल वे में आगे जाना चाहते हैं, जिनके साथ कुछ व्यापार करना चाहते हैं, कुछ और चीज करना चाहते हैं। सो ओके। नेटवर्किंग इज इफ आई मीट सम डॉक्टर वहाँ का, बाहर का, और उसके साथ में अपनी फ्रेंडशिप करता हूँ, अच्छा करता हूँ। यस। तो उसके पास कभी यहाँ पेशेंट होता है, कोई रिलेटिव होता है, कहता है यार मैं डॉक्टर कपिल को जानता हूँ, वहाँ चले जाओ। या मेरे हम्म। पास बॉम्बे का होगा तो मैं कहूँगा उनके पास। सो दिस इज नेटवर्किंग। तो ओके, मेरे पास नेटवर्किंग इतनी नहीं है, पर मेरे पास फ्रेंड्स बहुत है। तो मतलब शायद आपने किसी को कभी जिनसे मेरी नेटवर्किंग है भी, जिसको कहें, वो मेरी फ्रेंडशिप ज्यादा है। मतलब आपने कभी सो वेन एवर दे अक्वाइंटेंस कम नहीं हियर बनाया? दिस, हाँ, सो वेन एवर दे कम हियर दे स्टे विद मी, चाहे पुणे से हो चाहे कहीं से भी हो। हम्म। तो whenever I go there, I stay with them. यस यस। So networking is slightly different, but networking of course आपके आज के जीवन में बहुत जरूरी है। बिकॉज नेटवर्किंग का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हम ये तो जानते हैं कि यार उस आदमी में ये काम करने की कैपेबिलिटी है, मेरे से दूर बैठा हुआ है। हम्म
आई कैन गाइड समवन, गो एंड सी हिम। ओके। या अगर कभी उसके पास मेरे लिए काम होगा, सिंस ही नोज माय कैपेबिलिटी, ही कैन सेंड समबडी टू मी बिल्कुल। यहाँ पे। सो दिस इज वेरी एसेंशियल, knowing each other well is networking. ठीक है, it's okay. I take it in that way. But I have developed more of friends rather than making a network. सर मेरे को क्या समझ में आया इससे कि आपने कभी अक्वेंटेंस नहीं बनाए, आपने हमेशा फ्रेंडशिप्स बनाने की कोशिश करी। फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश की हर हमेशा। किसी से एक इमोशनल बॉन्ड हो, इतना अच्छा बॉन्ड हो कि जब उनको हमारी ज़रूरत है हम उसकी हेल्प कर सकें, हमें उनकी ज़रूरत है वो हमारी हेल्प करें। बिकॉज दे सूटेड बाय नेचर। लेकिन acquaintances बनाना बहुत अच्छी बात है। I ओके। consider it very high ओके। in my opinion कि it is a must in today's world. बहुत अच्छा करना चाहिए इसको, ओके। नेटवर्क बनाना चाहिए। Let ठीक people है। know about your capabilities. ओके। You are capable of doing this. ओके। ओके तो सर। वो तो होना ही चाहिए। सर एंड करने से पहले मेरे पास दो छोटे छोटे सवाल है। पहला सर, आपकी लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था और आपने उससे डील कैसे किया? मेरी लाइफ का एक सबसे लोएस्ट पॉइंट तो नहीं, पर जब मेरा सेकंड बार में एमबीबीएस में हुआ था, मैंने बताया था फर्स्ट अटेम्प्ट में आई फेल्ड। यस। आई थिंक दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट कि यार बाकियों का हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। हम्म। मैं तो अपने आप को इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझता था। इसका यस। हो गया, इसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। आई थिंक दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट व्हिच रिमेन एम्बेडेड इन माय माइंड फॉर a few months, I would say. ओके, तो आपने डील And कैसे then किया? I started working again. मैंने कहा नहीं यार, चलो दोबारा करो अटेम्प्ट। तो वो ओके। एक जो फेलियर थी, और उस टाइम इमेच्योर थे, ठीक है यार। और उससे ही एक्सेप्टेंस भी आई बाद में कि उन्होंने हम्म। बेटर परफॉर्म किया क्योंकि उन्होंने ज्यादा मेहनत करी, मेरे से हम्म। ज्यादा मेहनत करी। ओके। मेरे से तो अच्छा पेपर किया होगा ना। बिल्कुल। सो दैट वाज वन पॉइंट। एंड सेकंड टाइम वाज इट, आई वोंट कॉल इट द लोएस्ट पॉइंट, बट मैं उसको जरूर ये समझूंगा कि इट वाज काइंड ऑफ जो मेरे को सोचने पे मजबूर कर रहा था कि जब मैंने एक सर्विस छोड़ के प्राइवेट प्रैक्टिस का डिसाइड किया। हम्म। सर्विस में यहाँ कर रहा था, यस। तो देयर वाज एन इनिशियल फियर ऑफ फेलियर इन द सेंस कि पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं चला पाऊंगा कि नहीं, नॉट ओके। स्किल वाइज। स्किल ओके। तो मैं वाज कॉन्फिडेंट कि कर दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। बट दैट वाज टू शॉर्ट लिव्ड, उसको तो 15 दिन भी नहीं लगे टू बी वेरी फ्रैंक उससे निकलने में। लेकिन हाँ, उस टाइम पे सोचा मैंने एक बार। तो कई लोग वहीं पे अटक जाते हैं कि बहुत लॉन्ग सर्विस कर लेते हैं और अब उनको उनका पैशन है प्राइवेट प्रैक्टिस करना, कुछ करना। अब वो सोचते हैं यार ये कंफर्टेबल लाइफ, मैं ये एक लाइफ भी ले पाऊंगा कि नहीं, कितना स्ट्रगल हम्म। करना पड़ेगा। तो एक जंप तो लेनी पड़ती है। यस। यस। सो यस। देयर इज अ लीप आई ऑफ फेथ, अंडरस्टैंड। वो तो लेनी ही पड़ती है। बिल्कुल आई सर। थिंक दीज आर द 2 पॉइंट्स। ओके सर। एंड सर, अब नेगेटिव पूछ लिया तो सर, हाईएस्ट पॉइंट क्या था आपकी लाइफ का? हाईएस्ट पॉइंट तो अभी चल रहा है, चल रहा है? अभी भी चल रहा है। आई थिंक पिछले 15 साल से चल रहा है। मतलब 15 साल से आप इतना तो एंजॉय कर रहे हाँ, हैं? बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली। नाइस। नाइस। सो आई एंजॉय एवरी डे ऑफ माई लाइफ। मेरे को मजा आता है, आई मीट माई फ्रेंड्स, मेरे को काम करने में मजा आता है। ओके। एंड देयर आर सो मेनी गुड पार्टनर्स, ओके। उनके साथ कॉफी पीने में मजा आता है। सो आई लुक फॉरवर्ड टू इट कि ब्रेक हो और अपन कॉफी पिए, गपशप करें साथ बिल्कुल में। सर। घूमने में मजा आता है, शाम को मेरे फ्रेंड्स की कंपनी है, उनके साथ में मजा आता है। तो इट इज स्टिल ग्रोइंग दैट हाईएस्ट पॉइंट। मे बी पहुंचेंगे कभी उस पे। अभी तक तो नहीं है सर, अभी, पर बहुत बढ़िया आ रहा है, चले जा रहे हैं उसकी तरफ। मतलब अभी भी इंजॉय कर रहे हैं और ये अभी आपके अकॉर्डिंग अभी हाईएस्ट पॉइंट चल रहा है? चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल सर। सर करेक्ट मी इफ आई हाईएस्ट एम पॉइंट पे रॉन्ग। ही बैठे हुए हैं अभी भी। ओके सर। नाइस। तो सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे को क्या समझ में आया कि आपकी लाइफ में आपके सीनियर्स बहुत अच्छे थे, जिन्होंने आपके हाँ हमेशा आपको गाइड किया। हाँ हाँ। आप हमेशा चैलेंजेस के लिए ओपन थे, कभी नहीं घबराए उनसे, एंड टीम बिल्डिंग पे आपका बहुत फोकस था। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। टीम बिल्डिंग तो मैंने बहुत बाद में सीखी। ओके। क्रिकेट ने नहीं सिखाई? सीनियर्स के साथ जो आपका इंटरेक्शन होता है, उसमें आपको दोनों तरह के लोग मिलते हैं। ठीक है। आपको कठिन लोग भी मिलते हैं, पर आपको फ्रेंडली लोग भी मिलते हैं। ओके। तो जरूरी थोड़ी है कि कठिन लोगों के साथ ही जाएं, जो फ्रेंडली है उनके साथ भी तो रह सकते हैं अपन। बिल्कुल तो बिल्कुल। नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती। यस। और कठिन वाले को समझने का मौका मिल जाता है, उसको आपको समझने का मौका मिल जाता है, आपको उसको समझने का मौका मिल जाता है। हम्म। उसके बाद आपस में बन गई बात तो ठीक है, नहीं बनी तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। ठीक है। एंड देयर वाज अ थर्ड थिंग यू वर आस्किंग। टीम बिल्डिंग तो अपॉर्चुनिटीज। मैंने सबसे बाद में सीखी। हाँ जी। अपॉर्चुनिटीज, ऑलवेज बीइंग ओपन टू अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज हर एक की लाइफ में आती है यार। अब सब कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज को पहचानो और ग्रैब करो, तो यार कौन कैसे पहचानेगा 20 साल का बच्चा यार।
मेरे हिसाब से तो उसमें ना या तो फैमिली गाइडेंस हो कि वो एक बिजनेस में हो और बताए नहीं बेटा ये बिजनेस अच्छा रहेगा, हमने ग्रो करता हुआ देखा है, तो वो एक गाइडेंस हो जाती है। ओके तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी में कई बार किस्मत का भी हाथ होता है बहुत बड़ा, ओके। कि आपने एक पर्टिकुलर लाइन पकड़ी हाँ हाँ और किस्मत ने आगे साथ दिया और आप आगे बढ़ गए। फिर बाद में यू कैन से आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, पर यार वो तो आपको पता था कि ये अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए तो एक नया डेवलपमेंट था जिस रास्ते पे आप चल पड़े। यस यस यस। ठीक है ना? सो आई थिंक तो इसमें हेल्प करता है एक्सपेरिमेंटेशन। ओके सर। आपको एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए, कई बार फेल हो गए तो कई बार पास भी हो जाओगे, आगे निकल जाओगे। एक बहुत अच्छी saying है ना सर, fail to try and fail is better than not trying at all. यस, यस, ऑफ यस कोर्स, यस। बिकॉज़ इट टीचेस यू सो मेनी थिंग्स। हम्म। मैंने बताया ना मेरा पहला फेलियर था एंड देन आई रियलाइज्ड कि इन्होंने क्या पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, क्या हाँ किया हाँ है, हाँ। और मैं अपने आप को ही समझ रहा था तो कि मैं तो इनसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। बिल्कुल। और खाली इंटेलिजेंट होना नहीं, आपको आंसर लिखना भी आना चाहिए उस पर्टिकुलर वे में। तो यस वो सारी चीज़ें होती है ना। यस यस यस। तो सर आपने कहा कि ये आपने था। टीम बिल्डिंग बहुत टाइम बाद सीखी, बट हाँ, आप क्रिकेट तो कब से खेल रहे हो? क्रिकेट ने नहीं सिखाई कभी अब टीम वो बिल्डिंग? वो क्या था कि वो इम्बाइब तो था यहाँ हम्म। पर उसको यूज़ करने का मौका बाद में मिला ना। ओके। वो तो इम्बाइब था, वो हर क्रिकेटर के माइंड में इम्बाइब्ड होता है। हम्म हर एक को पता होता है यार ये बंदा मेरी टीम में अच्छा खेलेगा, ये मेरी इसमें अच्छा खेलेगा, अच्छा खेलेगा। हम्म। अब उसको प्रैक्टिकली यूज़ करने का मौका जब आपको मिलता है और अगर आपके डिसीजंस ठीक निकलते हैं, ओके। तो सब कहते हैं क्या सक्सेसफुल आदमी है, कितना बढ़िया किया है। और यस। अगर आपके डिसीजंस ठीक ना निकले, तो तो गाली भी अगर देते हैं। ठीक ना भी निकले तो कोई बढ़िया बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं दूसरों पे। उसको छोड़ना ओके नहीं चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई वांट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने एक ठीक है घंटा दे आरव, दिया मेरे ऑल को। द बेस्ट, ऑल द बेस्ट यस। थैंक यू एंड सर। कीप इट अप। थैंक यू सर, बाय बाय, बाय-बाय। टेक केयर। If you have made it till this point, I am very thankful to you for watching my conversation with Dr. Kapil. And if you got some value, तो obviously आने वाले episodes में और value होगी. So stay tuned and thank you. Bye bye.